हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की रीजनिंग की क्लास रहेगी अपनी और रीजनिंग की क्लास का टॉपिक रहेगा अपना व्यवस्था कर्म परीक्षण। क्या रहेगा भाई? व्यवस्था कर्म परीक्षण, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सीक्वेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? सीक्वेंस टेस्ट। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल है वो 100% पूछे जाते हैं और किस बेस पे सवाल आते हैं उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। साथियों, अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। सही जगह पहुंचे हो आप, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल पीटीटी बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें रेगुलर क्लासेज आपके चल रही है और शाम को 8 बजे आपके रीजनिंग की रोज आपके क्लास होती है लाइव, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि एक अच्छा लेवल तक अपनी है जो एजुकेशन पहुंचे, जिसमें हम बेहतर से बेहतर परिणाम देने का प्रयास आपको करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए आज की क्लास की। साथियों, टॉपिक का नाम मैंने बता दिया आपको, व्यवस्था क्रम परीक्षण, जिसमें सामान्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रहना चाहिए दाएं बाएं, यानी दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर दाएं बाएं के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल ये टॉपिक आप बहुत ही कठिन लगेगा आपको। लेकिन देखो, ये आपके क्लॉकवाइज तो कौन सा होगा भाई? बायां होगा। क्लॉकवाइज कौन सा होगा भाई? बायां होगा। इसी प्रकार से जो आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा? आपके दायां हो जाएगा। क्लॉकवाइज जानते होंगे आप, नहीं जानते हो तो बिल्कुल मैं बता दूं भाई आपको। मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है ना, उसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। और जो आपके घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसकी विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कोई अगर व्यवस्थित मामला है तो वहां पर क्या होगा? बाएं होगा। क्या होगा भाई? बाएं होगा। और दूसरी तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो दायां रहेगा। अब अपने सामान्य तौर पे अगर बात करें तो जिस तरफ अपना जेब रहेगा, मतलब जेब जिस तरफ रहेगा वो कौन सा भाग रहेगा भाई? बायां रहेगा। यानी जेब जिस तरफ आपके शर्ट के रहेगा वो आपका हाथ कौन सा रहेगा? बायां रहेगा। और जेब जिस तरफ नहीं रहेगा वो कौन सा रहेगा? दायां रहेगा। अब राइट और लेफ्ट में आपको कंफ्यूजन है। राइट हैंड साइड कौन सा है भाई? दायां भाग। राइट हैंड साइड कौन सा भाग भाई? दायां भाग। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा? बायां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? बायां भाग हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब तो आपको दाएं बाएं में तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी। अब आपको दिशा का नॉलेज होना जरूरी है भाई। दिशा का नॉलेज होगा तभी अपन ऐसे सवाल सोल्व कर पाएंगे। दिशा जानते होंगे आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और एक होती है पश्चिम। इन दिशाओं के बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी अपन सवाल है सही कर पाएंगे। सबसे पहले ऊपर कौन सी दिशा होती है भाई? उत्तर दिशा होती है। ऊपर उत्तर दिशा होती है। और उत्तर दिशा के जस्ट सामने कौन सी होती है भाई? दक्षिण दिशा होती है। और एक तरफ आपके होती है कौन सी? राइट हैंड साइड की तरफ होती है पूर्व दिशा। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन सी होती है भाई? पश्चिम दिशा होती है। कहने का मतलब यह है दिशाओं का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी अपन सवाल है सही कर पाएंगे, वरना सवाल सही नहीं कर पाएंगे भाई साथियों। मैं सीधा सीधा आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि कोई किसी प्रकार का मामला गड़बड़ घोटाला वाला नहीं है। क्योंकि अपने को सबसे पहले दाएं बाएं का नॉलेज होना जरूरी है और उसके बाद में दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। अगर दिशा का और दाएं बाएं का अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल अपन एक भी सवाल है वो सही नहीं कर पाएंगे भाई, पहले बता रहा हूँ आपको। अब बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की। पहले सवाल पे आते हैं कि क्या कुछ सवाल रहेगा और किस प्रकार से अपने को हल करना है।
पहला क्वेश्चन है आपका, राशन की एक लाइन में कुल 50 व्यक्ति खड़े हैं। राशन की एक लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं भाई? 50 व्यक्ति खड़े हैं। अनिल का स्थान लाइन में आगे से 8वां है। अनिल है ना, वो आगे से 8वें स्थान पे खड़ा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में आपको पहले आंसर करने की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में मैं करवाऊंगा भाई। अगर आप रीजनिंग की क्लास ले रहे हो तो हाथ में आपके पेन होना चाहिए और पास में रफ कॉपी होनी चाहिए, तभी आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाओगे और तभी एक अच्छी लेवल की तैयारी कर पाओगे भाई। एक राशन की लाइन में कितने व्यक्ति थे भाई? टोटल 50 व्यक्ति थे, जिसमें से अनिल का स्थान लाइन में आगे से 8वां है तथा महेश पीछे से 20वें स्थान पर है। महेश पीछे से कौन से स्थान पर है भाई? 20वें स्थान पर है। तो बताइए महेश व अनिल के बीच में कितने लोग खड़े हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आपके कितने लोग खड़े हैं, ये अपने को बताना है। अब भाई सबसे पहले तो आगे, ये कौन सा भाग है? आगे का भाग है। ये आपके लाइन मान लो सीधी। ये कौन सा भाग है भाई? ये है अपने पीछे का भाग। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब उसके बाद में मैं बात करूं तो अनिल लाइन के आगे से कौन से स्थान पे खड़ा है भाई? 8वें स्थान पे। ये मान लो यहां पर है 8वां, तो अनिल आगे से कौन से स्थान पे खड़ा है भाई? 8 नंबर पे खड़ा है। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में पीछे से महेश कितने नंबर पे खड़ा है? 20 नंबर पे। महेश है ना, वो पीछे से कितने नंबर पे खड़ा है भाई? 20 नंबर पे। ये आपके यहां लिख दिए 20। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को निकालना क्या है? अपने को ये निकालना है महेश एवं अनिल के बीच में कितने लोग खड़े हैं, यानी यहां और यहां कितने लोग खड़े हैं, ये अपने को निकालना है। बिल्कुल ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गलत करते हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई? टोटल व्यक्ति हैं आपके 50। ये तो आपको पता ही है, टोटल 50 व्यक्ति हैं। और 50 व्यक्तियों में से 8वें नंबर पे आगे से अनिल खड़ा है, पीछे से 20वें नंबर पे महेश खड़ा है, और अपने को बीच में इन दोनों के कितने व्यक्ति हैं वो निकालने हैं। तो भाई टोटल तो हो गए कितने? 50। ठीक है, माइनस से निकालेंगे क्योंकि आपको पता है कि आगे से 8वें नंबर पे आपके कौन है भाई? आगे से 8वें नंबर पे अनिल खड़ा है। पीछे से कितने? 20वें नंबर पे कौन है भाई? महेश खड़ा है। तो 50 में से कितने माइनस करेंगे? 20 और 8 28। 50 में से 28 अगर माइनस करते हैं तो कितने आते हैं भाई? 22 आते हैं। कितने आते हैं भाई? 22 आते हैं। 22 अपना क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं भाई? 22 लड़के हैं। अब अगर अपने को ये भी चेक करना है कि अपना सवाल सही है या गलत है, तो 22 + 8 + 20 कर लो। 50 हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है? 100% सही है। अब मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं साथियों कि आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो 100% समझ में भी आ चुका है। फिर भी अगर मान लो समझ में नहीं आया है, कोई भी किसी भी प्रकार की अपने दिमाग में दिक्कत चल रही है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जब अगली क्लास होगी तब आपका ये सवाल सबसे पहले करवा दिया जाएगा। अगला सवाल है आपका, चिरंजी ईशान से अधिक लंबा है। चिरंजी क्या है भाई? ईशान से क्या है? अधिक लंबा है, परंतु दीपक से छोटा है। परंतु क्या है? दीपक से छोटा है। इसके बाद में जो कि स्वयं भुवन से छोटा है। जो कि स्वयं किससे छोटा है भाई? भुवन से छोटा है। अजय चिरंजी से छोटा है। अजय किससे छोटा है भाई? चिरंजी से छोटा है। परंतु ईशान से क्या है? लंबा है। ईशान से अजय क्या है भाई? लंबा है। यदि ये पांचों लंबाई के क्रम में खड़े हो तो हमको सबसे लंबे से गिनना प्रारंभ करें तो तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, ये अपने को बताना है। थोड़ा सा हार्ड सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। क्या लगाना पड़ता है? थोड़ा सा दिमाग। और जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करना है।
चिरंजी ईशान से अधिक लंबा है। चिरंजी किससे लंबा है भाई? ईशान से। तो इसका मतलब यहां मैंने लिख दिया चिरंजी। चिरंजी किससे लंबा है भाई? चिरंजी लंबा है आपके ईशान से। तो यहां मैंने लिख दिया ईशान। तो मतलब चिरंजी लंबा है, तो जिस तरफ मुंह है खुला रहेगा ना वो बड़ा रहेगा, हमेशा ध्यान रखना भाई। जिस तरफ मुंह है खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। ये कर दिया मैंने मुंह खुला। चिरंजी बड़ा किससे है? ईशान से बड़ा है। यहां मैंने लिख दिया ईशान। ध्यान रखना ये इसके पीछे ही है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे। दीपक से छोटा है, परंतु क्या है? दीपक से छोटा। कौन है भाई? चिरंजी। इसका मतलब चिरंजी छोटा है दीपक से, तो इसका मतलब दीपक क्या होगा? चिरंजी से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि जो चिरंजी है वो दीपक से छोटा है, तो दीपक क्या होगा? चिरंजी से बड़ा होगा। जो कि स्वयं भुवन से छोटा है। स्वयं कौन भाई? दीपक। किससे छोटा है? भुवन से छोटा है। तो इसका मतलब यहां मैंने लिख दिया भुवन। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी नहीं। अब आगे बात करते हैं। चिरंजी ईशान से अधिक लंबा है, बिल्कुल है। परंतु दीपक से छोटा है, बिल्कुल कर दिया। जो कि स्वयं भुवन से छोटा है, बिल्कुल कर दिया। अजय चिरंजी से छोटा है। अब चिरंजी रह गया यहां पर। इससे पहले अपन ने यह बोल दिया था कि चिरंजी ईशान से बड़ा है, लेकिन अपने को यह बोला जा रहा है कि अजय है ना वो चिरंजी से छोटा है, ठीक है। आगे पढ़ लो। और ईशान से लंबा है, मतलब ईशान से तो बड़ा है और चिरंजी से क्या है? छोटा है। तो इसका मतलब अजय कहाँ आ जाएगा भाई? चिरंजी और ईशान के दोनों के बीच में। तो ये आपके यहाँ आ गया अजय, और ये आपके यहाँ इसके पीछे वाला ही मामला है। इसका मतलब अजय है ना वो ईशान से तो बड़ा है, लेकिन चिरंजी से क्या है? छोटा है। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये पांचों लंबाई के क्रम में खड़े हैं, बिल्कुल लंबाई के क्रम में खड़े हैं पांचों के पांचों। जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये है आपके भुवन, सेकंड नंबर पे है आपके दीपक, थर्ड नंबर पे है आपके चिरंजी, फोर्थ नंबर पे है आपके अजय, और फिफ्थ नंबर पे है आपके ईशान। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा अपने को सबसे लंबे से गिनना प्रारंभ करना है। यानी सबसे लंबा कौन होगा भाई? भुवन ही होगा, सबसे पता है, क्योंकि सबसे खुला मुंह किसकी तरफ है? भुवन की तरफ है। तो इसका मतलब सबसे लंबे के अपने को गिनना प्रारंभ करना है। और तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर कौन है भाई? चिरंजी। कौन है भाई तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे है आपके चिरंजी। तो इसका मतलब चिरंजी क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन है भाई? चिरंजी। देखो देखें किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। और कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि अगली जब क्लास होगी ना तब आपकी दिक्कत है वो सबसे पहले क्लियर कर दी जाएगी। क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ए को जेड से प्रारंभ कर विपरीत क्रम में लिखें तो ए को किससे प्रारंभ करना है भाई? जेड से प्रारंभ करना है और विपरीत क्रम में लिखना है। लिखो देखें भाई, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अपन ने क्या कर दिया भाई? ABCD को उल्टे क्रम में लिख दिया। अब अपने को क्या करना है? अब आपको साथियों मैं बता दूं ये कौन सा हो गया? ये हो गया बाईं ओर से, बाईं ओर से, ठीक है। ये अपना हो गया दाईं ओर से। ये कौन सा हो गया? दाईं ओर से।
ये तो आपकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में देखो देखे क्या पूछा है। क्वेश्चन में अपने को पूछा ये है दाएं ओर से, किस तरफ से भाई, दाएं ओर से 16वां, दाएं ओर से 16वां कौन है भाई, देखो देखें यहां दाएं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दाएं ओर से 16वां कौन हुआ भाई, दाएं ओर से आपके 16वां हुआ पी, कौन हुआ भाई, दाएं ओर से 16वां आपके हुआ पी हुआ भाई, कौन हुआ रे भाई, पी हुआ। ठीक है, यहां तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में अपने को कहा यह जा रहा है कि बाएं से 13वें, बायां भाग ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बाएं से 13वां कौन हुआ भाई, एन हुआ, यानी पी हो गया आपके 16वां का, किस तरफ से, दाएं से, और एन हो गया आपके बाएं से कौन सा, 13वां। ठीक है, इनके मध्य में कौन सा अक्षर है, देखो देखें इनके मध्य में कौन सा अक्षर है भाई, ओ है आपके, ये अपने को पूछा है, तो ओ अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओ अपना क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने ओ अगर आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर क्या है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन वापस उसी क्वेश्चन के बेस पे है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हो, एक बार वापस लिख रहा हूं साथियों, Z Y X W V U T S R Q P O N, A B C D E F G H I J K L और M, ये किस तरफ से हैं भाई, दाईं ओर से, किस तरफ से हैं, दाईं ओर से हैं, और ऊपर वाला किस तरफ से है भाई, बाईं ओर से, ये किस ओर से हैं, बाईं ओर से। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को क्वेश्चन पे आना है। एन अक्षर, एन ये आपकी ये रहा यहां पर, ठीक है, एन यहां पर ये ना, एन अक्षर बाईं ओर से कौन से स्थान पर है, ये आपका बाएं ओर है, ये आपका बाएं ओर से है, ये बायां ओर है, तो इधर से अपने को पूछा है एन की क्या स्थिति है, एन कितने नंबर पे है, गिनते हैं, प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, एन है ना वो बाएं ओर से कितने नंबर पे है भाई, 13 नंबर पे है, कितने नंबर पे है भाई, 13 नंबर पे है, और अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। तो साथियों आज की जो अपनी रीजनिंग की क्लास थी ना, केवल और केवल पीटीटी और बीएसटीसी स्टूडेंट को समर्पित है। और आज का अपना टॉपिक था, क्या था भाई, क्रम परीक्षण। क्या था भाई, क्रम परीक्षण टॉपिक था, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में सीक्वेंस टेस्ट। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 सवाल आते हैं एग्जाम में, वो सवाल अपने को 100% सही करने हैं। सही कब होंगे भाई, जब आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम जिस प्रकार से आपको बताएंगे वैसा आप करते रहोगे। साथियों मैं आपको बता दूं, केवल आप विश्वास करना है आपको 21 मई तक। 21 मई तक अगर आप विश्वास कर रहे हो हमारे पे, तो बिल्कुल मैं आपको 100% कह दूं कि आगे आपको हमें बोलना नहीं पड़ेगा विश्वास करने के लिए, क्योंकि 21 मई को हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें अपना एक ही उसूल रहता है, अपना एक ही सिस्टम है रॉयल ईडीओप टीम का। कम समय में बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है, कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार से पाया जा सकता है, उसी पर हम मेहनत करते हैं, उसी पर हम कार्य करते हैं। साथियों रोज
रेगुलर शाम को 8 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास होती है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और जो कोई भी साथी जिसने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें भाई। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।